जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों, मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों से और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, उनसे, सभी से जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल के ठेस पहुंचाई हो, अपने गुरुपा के श्री वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया हो, उनकी बात नहीं मानी हो, उन सब के लिए मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज का ही सत्संग है। संगत जी, 7 बजने में 10 मिनट कम है और संध्या वेला चल रहा है, तो संध्या वेले का शुक्राना है मेरे संगत जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने के पहले मैं तहे दिल से गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मेरी बात रखी, मेरी विनती स्वीकार करी, मेरी अरदास स्वीकार करी, जो आपके सामने रख रही हूँ। संगत जी, संगत जी, मैं बहुत समय से नोटिस कर रही थी मेरे बड़े बेटे के लिए कि वो किसी से बात करता है, पर मुझे लगा शायद दोस्त वोस्त होगा। फिर एक बार मैंने नाम पढ़ा तो किसी लड़के का नाम था। फिर संगत जी क्या हुआ, धीरे धीरे वो बहुत बात करने लग गया उससे। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा, वो उसी के साथ सोता है, छोटा बेटा बड़े बेटे के साथ। मैंने कहा कितने समय से बात कर रहा है, कहता कि 3 महीने 4 महीने के लगभग, आज से मतलब अगस्त से 3 महीने हो चुके हैं। तो मुझे तो 1 ही महीना पता था, मुझे 1 डेढ़ महीना पता था, तो मुझे आश्चर्य हुआ। फिर जब मैंने देखा कि उसकी एग्ज़ाम चल रही है, तो एग्ज़ाम टाइम पे ये लोग फ़ोन पे पढ़ाई करते थे, रात रात भर दोनों बात करते थे। लेकिन एक डाउट हुआ कि ऐसी कैसी पढ़ाई कि रात भर फ़ोन पे कर रहे हो, चलो ठीक है, लड़की से कर रहे हो। और फिर मालूम पड़ा कि कास्ट भी उसकी अलग थी, हालाँकि बेटा तो मेरा अभी छोटा है, 19 साल का उस समय, 19 का कंप्लीट होने वाला था संगत जी, कुछ ही महीने शेष रह गए थे। तो छोटा है अभी तो वो, हालाँकि आजकल तो बच्चे अ, बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं, हालाँकि पेरेंट्स की नज़र में तो छोटे ही रहेंगे। खैर संगत जी, गुरुपा से मैंने अरदास करना चालू करी, हालाँकि मैं मायके गई थी, वहाँ से उसने ज्वेलरी भी ली थी। मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैंने निगलेक्ट करा, क्योंकि बहुत हद तक तो मैं निगलेक्ट करती हूँ, क्योंकि संगत जी, अच्छा नहीं जासूसी करना, इंटरफेयर करना, बच्चों को टॉर्चर करना, चाहे वो बच्चे हों, चाहे कोई भी हों। फिर एक बार गुरुपा ने सपना दिखाया कि उस लड़की को उसने कान के दिए हैं, और फिर मेरे बेटे का बर्थडे आया तो उसने चांदी की अंगूठी उसको पहनाई, मतलब उसको दी बेटे को, अब पहनाई नहीं पहनाई आई डोंट नो। संगत जी, फिर गुरुजी का क्लियर सपना आया कि ये वही लड़की है। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा सोच समझ के अपनी लाइफ जीना, क्योंकि हंसी मजाक नहीं है लाइफ। और मैंने कहा बाकी मुझे गुरुजी ने बता ही दिया है कि तूने उसी के लिए ये रंग खरीदे थे, ये भी उसी के लिए, अंगूठी भी तुझे उसने दी। कहते हाँ मम्मी उसने दी, जानना चाहते हो? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं मन ही मन जानती कि मेरे पिता परमेश्वर बैठे, मैं होती कौन हूँ? मैं तो एक तुच्छ, एक सूक्ष्म जीव हूँ। चलाने वाले तो वो महागुरु सदगुरु मेरे पिता हैं, जगत पिता हैं। तो खैर संगत जी, आगे बढ़ते हैं। छोटा ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं करना, हालांकि होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरुपा, मैंने अपने दोनों बेटों के लिए अरदास करी है कि मुझे संगत परिवार की ही लड़कियां चाहिए, ताकि उनका भविष्य, उनका परिवार आगे सिक्योर रहे, क्योंकि जहाँ आपके संतानें होंगी वहाँ कुछ बुरा नहीं होगा, खासकर बच्चों के साथ नहीं होगा, क्योंकि कलयुग बहुत खतरनाक रास्ते पे जा रहा है। और दूसरा, मैं जब जाऊं तो जो स्वरूप आपका यहाँ पर है उसकी पूजा अर्चना बराबर रूप से होगी। और तीसरी चीज़, क्योंकि मेरे बच्चे अब गुरु जी से जुड़ गए हैं, या सही वे में बोलूं, पिता परमेश्वर ने उनको अपने चरणों में ले लिया है, तो वैसे ही लड़कियां भी आएँ,
अभी तो खैर टाइम है, लेकिन गुरुपा से मैंने अरदास करी है और मुझे दूसरे कास्ट की नहीं चाहिए। संगत जी मुझे ये इंटर कास्ट में इंटरेस्ट नहीं है। परिवार कुटुंब परिवार लेकर चलना रहता है संगत जी, और ऐसा भी नहीं कि बच्चों का दिल दुखाऊं, लेकिन सब कुछ पिता परमेश्वर छोड़ दिया। मुझे कुछ नहीं करना है, वो सब करेंगे, जो भी करेंगे सही करेंगे। तो संगत जी आज मेरा बेटा कहता कि मैं आ रहा हूँ मम्मी। मैं कहाँ जा रहा है? कि दोस्त से राखी बंधवाने। मैंने कहा दोस्त से राखी नहीं बंधवाई जाती, बहन राखी बांधती है भाई को। कहते मैं बहन से ही बंधवाने जा रहा हूँ। मैं कहा कहाँ की बहन? कहते वही जिससे मैं बात करता हूँ। संगत जी मैं शॉक्ड, इतना खतरनाक शौक हुई मैं कि मैंने कहा तू दिन भर बात करता है, मुझे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड हो गई है वो, तो वो राखी बंधवा रहा है। लेकिन अभी तो गुरु जी की माया है संगत जी, कि क्या था क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। क्या दिमाग में आया कि तो मैं राखी बंधवाने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने कुछ पूछा, कहा भी, मैंने कहा देखो बहन बना रहे हो तो ज़िंदगी भर साथ देना, स्वास्थ्य का साथ निभाना, क्योंकि राखी सिर्फ एक डोरी नहीं है, एक विश्वास है कि तू उसकी हर समय हर परिस्थितियों में सहायता करेगा, चाहे वो शादी के बाद जहाँ भी रहे। उसने कहा हाँ मम्मी मैं कोशिश करूँगा। फिर सारी चीज़ें हो गई, चला गया। तो मतलब कहाँ मेरी सोच थी, और गुरुपा ने उस मेरी परेशानियों को किस तरह से मोड़ा। हालांकि मैं संगत जी ये नहीं चाहती थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाई बहन के रिश्ते पे आ जाए, लेकिन मैं ख़त्म करना चाहती थी ये रिश्ता, क्योंकि एक तो कास्ट अलग, ऊपर से अभी इन लोगों की उम्र नहीं है, इन लोगों में समझ नहीं है, बिल्कुल ना समझ के रास्ते पर चलते हैं। तो मैं अभी इन चीज़ों से डर लगता है, क्योंकि बच्चा जब तक 25 साल का नहीं हो जाते, लड़के लड़कियां, उनको अच्छा बुरा समझ नहीं आता। और डर ये लगता है कि सामने वाले लड़के के परिवार वाले कैसे हैं, क्या कर दे, क्या लड़ाई झगड़ा होए, किस हद तक गिर जाए। तो मैंने गुरुजी के समक्ष अपनी बात, अपना प्रस्ताव रखा था। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे खाली हाथ ही नहीं भेजा, इतनी झोलियाँ भरी है गुरुपा ने संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के श्री चरणों में रख रही हूँ और आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। जो भी संगत जी इन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, संगत जी गहरी सांस भर के गुरु जी के सामने अपने मन की बात रखी है, या फिर अमृत वेला में रखी है, या संध्या वेला में, या दिया बत्ती के टाइम रखी है, संगत जी ज़रूर रखिए। वो बिल्कुल सुनते हैं और रास्ता निकाल देते हैं संगत जी, और वैसा रास्ता निकालते हैं कि उसमें सब कुछ रजा उनमें राज़ी होता है। तो संगत जी नेक्स्ट मेरा सत्संग ये है कि बहुत समय में से मैसेज आया था, इस सत्संग की हेडिंग भी थी कि तेरे ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगने वाले हैं, सत्संग सुन। सत्संग सुना मैंने संगत जी, पर मैं नहीं जानती थी कि ये इल्ज़ाम मुझ पे मेरे मायके पक्ष से लगेंगे, ससुराल पक्ष से नहीं लगेंगे। संगत जी बहुत दिनों से मैं देख रही थी मेरे पेरेंट्स की तरफ से, खासकर मेरे फादर का जो बिहेवियर था मेरे प्रति, बड़ा ही रूडली, इतना ज़्यादा कि लगता था कि क्या बोल देंगे मुझे उल्टा सीधा। मैं बहुत रोई, गुरुजी का मैसेज भी आया कि तुझे तेरे पिताजी की तरफ से आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं, मैं सब देख लूँगा। मुझे कल ही मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मेरी मम्मी के जेवर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, थोड़े से मुझे दिए, बाकी ए टू जेड बेचकर जितने की मुझे दिए उतने के कैश दीदी को दिया। हालांकि पूरा दीदी को कैश नहीं दिया, अभी पापा ने बचाए हैं, और बाकी सब बेच दिए। कब बेचे क्या करा मुझे कुछ भी नहीं पता, उनने बिल लिया नहीं लिया मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सारा डिसीजन पापा जी, मेरे पापा का था, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ मुझे बोला गया तुम्हारे हो, हम तुम्हें अपने ये जेवर देंगे। मैंने कहा क्यों देंगे मम्मी, ये तो आपकी बहू का हक है, उनको दो। कहते मेरा डिसीजन नहीं है, ये तुम्हारे पापा का डिसीजन है। ठीक है मैं गई, थोड़े बहुत जेवर दिए, बहुत खुश हुई, लेकर आ गई। बहुत साल हो गए संगत जी, शायद 2016-17 की बात बता रही हूँ मैं। फिर कल, आज सॉरी संगत जी, आज मुझे मालूम पड़ा कि पापा का रूडली व्यवहार है। दीदी मायके गई थी तो उनने बताया कि मेरे पापा की मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। तो उनकी एक जगह की, उस जगह की मेमोरी लॉस हो गई जहाँ उनने जेवर बेचे, और उसकी स्लिप नहीं ली, कैश लिया स्लिप नहीं ली। संगत जी क्या हुआ मुझे नहीं पता।
और उनका ये कहना है कि मम्मी के ए टू जेड जेवर कॉइन मम्मी ने मुझे दे दिए। जब वो कहते हैं इतने नाराज़ हैं वो तुझ पर और मम्मी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो ये झूठा इल्ज़ाम मुझ पे लगना था जो गुरुपा जानते थे, सचेत कर रहे थे। लेकिन संगत जी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ना, क्योंकि मैंने उनसे नहीं मांगे जेवर, क्योंकि सास के जेवर पे बहुओं का हक होता है, ऐसी मेरी सोच है। लेकिन मैंने नहीं मांगे, पापा ने दिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ में लड़कियों का बराबर से हक है। तो पापा ने कहा कि मेरे पास सफिशेंट है, उनमें से अगर मैं लड़कियों को दे भी दूँगा तब भी बहुत बचेंगे मेरी बहू और पोता पोती के लिए। तो संगत जी उनने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी मम्मी ने पूरे जेवर सिक्के सब मुझे दे दिए, जबकि संगत जी ये तो सच है ही नहीं, सिर्फ गुरु पिता जानते हैं। थोड़े से पापा ने मुझे दिए हैं, पापा ने रजा में राजी होके दिए हैं, मैंने एग्री करके लिए हैं, मैंने अपने हस्बैंड सास ससुर सबको बताया, पर मेमोरी लॉस में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जो मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ दे रहा है। इसके लिए मैं अपने पिता परमेश्वर से अरदास करती हूँ, गुरु भाई कलंक मिटा दो मेरे सिर पर से। संगत जी मैंने गुरु पिता को भाई के रूप में ज़्यादा तो नहीं सोचा, क्योंकि मेरे नज़र में मैं एक भाई सही में चाहती थी और चाहती हूँ, जो मेरे सुख दुख में आए, मुझसे बात करे, मिले, त्योहारों पर आए, टीका लगवाए। तो मैंने खाटू श्याम भाई को भी अपना भाई बनाया, लाला हरदौर महाराज को भी भाई बनाया। मैंने सोचा भी कि राखी के दिन चले जाऊँगी, राखी बांधाऊँगी, लेकिन शायद ऐसा होना नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि तेरा भाई भी मैं ही हूँ। तो मैंने कल अपने गुरुजी को राखी बांधी, और चूँकि राखी का पर्व चल रहा है और ये अ, कृष्ण जन्माष्टमी तक चलेगा, तो गुरु पिता से कह रही हूँ कि मेरी राखी की राज रख लो गुरुपा। ये कलंक मेरे सिर पे से मिटा दो कि मेरे पर जेवर की चोरी का इल्ज़ाम लगाए। मैंने तो अपने ससुराल के जेवर, अपने ससुराल की प्रॉपर्टी को त्याग दिया गुरुपा, तो मायके की तो तुच्छ जेवर से मुझे कोई मतलब ही नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी त्यागने के लिए बैठी हूँ गुरुपा, तो मुझे उस जेवर में क्या खुशी मिलेगी? हे पिता परमेश्वर, मेरी लाखी की लाज रख लो। कहने को तो 10-20 रुपए की राखी है गुरुपा, लेकिन अटूट प्यार से बांधी है, विश्वास से बांधी है कि आप मुझे कभी दुखी नहीं होने दोगे गुरुपा, मुझे झुकने टूटने नहीं दोगे गुरुपा, किसी की नज़र में गिरने नहीं दोगे। लेकिन आज सब कुछ हो चुका है गुरुपा, सब कुछ। पति मेरा नहीं रहा, सास ससुर की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि कोई लिमिट नहीं रहे। सिर्फ मात्र बच्चे हैं जो मुझे समझते हैं, पेरेंट्स बहुत दूर हैं और उन्हें साथ नहीं दे सकते मेरा, और तो और मेरे पापा ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। गुरु पाए कलंक मिटा दो मेरे जीवन पे से। संगत जी आप जहाँ तक मेरा सत्संग जाए, आप सब गुरु जी से अरदास करिएगा कि मेरी लाखी की लाज रख लें। और गुरु जी से अरदास में ये भी करती हूँ कि संगत जी मेरे बहुत से रिलेटिव हैं जो मेरे पति को लूट रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके। तो मेरा पति दिन रात मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है कि हम लोगों की जो एक लाइफ है पति पत्नी की, घूमना फिरना, उठना बैठना, बातचीत करना, खाना पीना, टोटली ख़त्म हो गई है गुरुपा। आप तो सब जानते हैं जो लूट मार हमारे रिश्तेदारों ने मचाई है, उनके भोलेपन पे या उनकी मूर्खता बोले, जब जो मांगता है इमोशनल रूप में से वो दे देते हैं, और इतना उनको इतना मूर्ख बना बना के ले रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे रिश्तेदारों की चाल। गुरुपा मैं किसी का बुरा तो चाहूँगी नहीं, लेकिन इन सबको हमारी ज़िंदगी से इतनी दूर उठा के पटकी है गुरुपा कि भविष्य में जब 10-20 साल बाद इनके बच्चों की भी शादी हो गई, तब भी इतना कर चुके हैं गुरुपा, फिर भी 1000-2000 करके हाथ खड़ा कर लें, क्योंकि इतना कर दिए हैं। जब से मैं शादी होकर आई हूँ सिर्फ देखा जा रहा है तो निचोड़ा जा रहा है।
गुरुपा अब तो बंद करवाओ गुरुपा, अब तो ये हाहाकार बंद करवाओ, अब तो ये पैसों का बारिश बंद करवाओ कि मेहनत पति करे और मज़े बोले। गुरुपा आप सब जानते हैं मैं किसका नाम ले रही हूँ, कौन है कौन नहीं है। एक एक इंसान उनका सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है गुरुपा, सिर्फ फ़ायदा। चाहता कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई नहीं चाहता। प्लीज़ गुरुपा, मेरे 2 बच्चे, मैं, मेरे पति, इतनी हम 4 संतानें हैं गुरुपा आपकी। हमको सिर्फ एक डोरी में बंधे रहने दीजिए गुरुपा। ये डोरी टूट गई है, अब बिखरने वाली है गुरुपा। समेट लो गुरुपा, समेट लो। क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन आ गई है कि हम लोग एक दूसरे से ना बात करना चाह रहे हैं, कई बार तो शक्ल भी नहीं देखते गुरुपा एक दूसरे की। रिश्तेदारों ने इतना बुरी लड़ाई हम लोगों में करवाई है, हम लोगों को अलग करना चाह रहे हैं, मैं ये भी जानती हूँ। संभाल लो गुरुपा, धागा टूट गया है, बस बिखरने वाला है। एक नए धागे में अपने 4 बच्चों को समेट लो गुरुपा। और हम जैसे कितने ही परिवार होंगे गुरुपा, सबको समेट लो। ये राखी का त्योहार गुरुपा, इसमें सबको अपना आशीर्वाद दे दो गुरुपा, सबको आशीर्वाद दे दो। कलंक मिटा दो मेरे जीवन से। कई संगतों पे कलंक लगा होगा, कई तरह का लगा होगा, सबसे मिटा दो गुरुपा। लाखी की राज रख लो मेरे महाकाल, लाखी की राज रख लो। संगत जी, आज इतना ही। मिलते हैं नई संध्या वेले में। और गुरुपा से छोटी सी अरदास फिर करती हूँ। गुरुपा, राहुल मेरा छोटा बेटा, आपने उसको रास्ता दिखा दिया गुरुपा, बाकी आप ही ले जाएंगे। और गुरुपा, जो आपने मैसेज दिया था गुरुपा, मेरी पूरा शरीर थक चुका है, टूट चुका है, सिर के बाल से लेके पैर के ताल गुरुपा, समेट दो गुरुपा। पूरा शरीर बिगड़ चुका है गुरुपा, संभाल लो गुरुपा, संभाल लो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ आपसे अरदास है, आपसे रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा। जहाँ तक जाएगा सब मेरे लिए अरदास करेंगे संगत जी, प्लीज़ संगत जी। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मालिक, आपने नए रास्ते दिखाए हैं, बच्चों में समझदारी दी, इतना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी भी आप संभालेंगे मालिक, बाकी भी आप संभालेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।